अखिलेश यादव के कुछ ट्वीट कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए संकेत दिया कि अमेठी लोकसभा सीट से इस बार वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। मतलब ये कि विपक्ष को एकजुट करने चले राहुल गांधी को उनके ही गढ़ में घेरने का प्लान समाजवादी पार्टी ने तैयार कर लिया और विपक्ष को एकजुट करने के उनके प्लान की हवा निकाल दी। अखिलेश ने अपने अमेठी दौरे की कुछ तस्वीरें ट्वीट की। इन तस्वीरों के साथ अखिलेश ने ऐलान कर दिया कि अमेठी इस बार बड़े लोगों को नहीं, बड़े दिल वाले लोगों को चुनेगी। साथ ही अमेठी की गरीबी मिटाने का संकल्प भी उन्होंने उठा लिया। अखिलेश के इस दांव पर कांग्रेस बिफर गई। अखिलेश यादव जी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कंपल्शन है, उनके ऊपर किस जांच एजेंसी का दबाव है, मुझे नहीं पता। इससे पहले राहुल गांधी ने विदेशी जमीन से ऐलान किया था कि वो विपक्ष को एकजुट कर सबको हैरान कर देंगे। And we've got some very interesting ideas. I don't want to sort of spoil the surprise. मतलब ये कि अमेठी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार न देने की परंपरा खत्म कर सकती है। इस बीच महाराष्ट्र के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। वहां बारिश और ओले की चपेट में आने से खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल में देखने को मिला, क्योंकि बारिश के बाद तेज हवाओं ने अधपकी गेहूं की फसल को जमीन पर लटा दिया। गेहूं की ये फसल अगले कुछ दिनों में कटाई के लिए तैयार होने वाली थी। ऐसे में मौसम के इस उलटफेर ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। उधर रूस के सरकारी टीवी चैनल रशिया वन के एक कार्यक्रम में मॉस्को से यूके के राजदूत को निकालकर बाहर करने की मांग की गई। इस कार्यक्रम में पुतिन के समर्थक ने ब्रिटेन को यूक्रेन युद्ध का असली विलन बताया और दावा किया कि रूस के खिलाफ पूरी लड़ाई लंदन से ऑपरेट की जा रही है। यानी यूक्रेन में पुतिन की सेना को कैसे पछाड़ना है या कब उस पर हमला बोलना है, ये सब लंदन से तय हो रहा है। यही दावा करते हुए पुतिन के करीबी ने ब्रिटेन को दुश्मन बताया और उसके राजदूत पर एक्शन की मांग की। Это сегодня главное зло. Мы должны совершенно четко понимать, что да, есть Соединенные Штаты Америки, но мозг англосаксов в Лондоне. इसी शो में पुतिन के समर्थक ने यह भी दावा किया कि इसका पता रूस की खुफिया एजेंसियों ने लगाया और सरकार को यह रिपोर्ट दी कि रूस में बड़े हमले करने के लिए यूक्रेन को ब्रिटेन की ओर से उकसाया जा रहा है, जिसमें ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 और ब्रिटिश एयरफोर्स भी शामिल है। मतलब यह कि पुतिन के करीबी के मुताबिक रूस के खिलाफ पूरी लड़ाई पर्दे के पीछे से ब्रिटेन लड़ रहा है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत से ही वो पैसों और हथियारों की सप्लाई में आगे रहा है। लेकिन पुतिन समर्थकों का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद तो कर ही रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटेन है। यही वजह है कि अब रूस में कई लोग ब्रिटेन को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले कई बार रूस के टीवी चैनलों पर लंदन को बमों और मिसाइलों से दहलाने की धमकी तक दी जा चुकी है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इन धमकियों के बीच रूस ने यूक्रेन में खैरसोन के पास एक द्वीप पर जोरदार हमले किए, जिसमें ब्रिटिश सेना का एक बेस पूरी तरह तबाह हो गया, जिसके बाद कीव से लेकर लंदन तक हड़कंप मच गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के इस द्वीप का इस्तेमाल ब्रिटेन की सेना यूक्रेन के जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए कर रही थी। इसी वजह से ये जगह रूस के निशाने पर थी। हालांकि स्ट्राइक के समय ब्रिटेन के सैनिक वहां मौजूद थे या नहीं, इस बात का पता नहीं चल पाया। लेकिन पश्चिमी मीडिया में रूस के रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से रिपोर्ट छापी गई कि इस अटैक में ब्रिटेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। दावा तो ये भी है कि ब्रिटेन के इसी बेस को फरवरी में भी पुतिन ने निशाना बनाया था, लेकिन इस बार हुए हमले में ये पूरी तरह तबाह हो गया।